जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो साचे दरबार की जय। तो गुरुमुखों, आज का प्रवचन एक सतगुरुदेव की सीख पर आधारित है, जिसे सदगुरुदेव ने हमें अपने जीवन में ढालने के लिए प्रेरित किया है। सदगुरुदेव ने बताया एक छोटी सी कहानी के माध्यम से प्रेम की भाषा को, कि किस प्रकार हमें क्रोध की भाषा नहीं, अहंकार की भाषा नहीं, लोभ लालच की भाषा नहीं, प्रेम की भाषा एक दूसरे के साथ बोलनी चाहिए और इसे जीवन में अंगीकार भी करना चाहिए, जिससे जीवन सरल, सौम्य और सुमधुर, सुगंधित हो जाता है। सदगुरुदेव कहते हैं कि एक बार एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के तट पर स्नान करने के लिए पहुंचे। गंगा नदी के तट पर उस समय एक परिवार के कुछ लोग स्नान कर रहे थे कि अचानक वे आपस में बात करते करते एक दूसरे पर क्रोधित हो उठे और आपस में ही चिल्लाने लगे। यह सब कुछ देखकर सन्यासी तुरंत वहां से अपने शिष्यों के पास आए और अपने शिष्यों को पूछा कि देखो, क्रोध में ये लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, तो तुम में से कोई बताएगा कि ये इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। तब एक शिष्य कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, क्योंकि हम क्रोध में शांति खो देते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर जब दूसरा व्यक्ति सामने ही खड़ा है तो उस पर भला चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। सन्यासी अपने शिष्य को कहते हैं कि जो भी कहना है वह सब कुछ धीमी आवाज में भी तो कहा जा सकता है। इसलिए हे शिष्य, इसका क्या कारण है कि ये एक दूसरे पर धीमी आवाज में बात ना कहकर चिल्लाने लगे हुए हैं। कुछ और शिष्यों ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, पर बाकी लोग संतुष्ट नहीं हुए। अंततः सभी शिष्य बोले कि हे गुरुदेव,
आप ही बताइए कि इसका क्या कारण है। तब सन्यासी जी बोले कि जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके हृदय एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए हुए सुन नहीं सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाती है और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ता है। क्या होता है कि जब दो लोग प्रेम में होते हैं, आपस में प्यार करते हैं, तब वे चिल्लाते नहीं हैं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके हृदय बहुत करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। सन्यासी जी ने बोलना जारी रखा और कहा कि जब वे एक दूसरे को हद से भी अधिक चाहने लगते हैं तो सोचो तब क्या होता है। तब वे बोलते भी नहीं हैं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले को उसकी बात समझ में आ जाती है। यानी कि प्रेम की भाषा तो इशारों इशारों में या आंखों ही आंखों में कह देने पर भी समझ में आ ही जाती है। इसलिए हे प्रिय शिष्यों, जब तुम किसी से बात करो तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे हृदय आपस में दूर न होने पाए। तुम ऐसे शब्द बिल्कुल भी मत बोलो जिससे तुम्हारे बीच की दूरी बढ़ जाए। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि यह दूरी जितनी अधिक बढ़ जाएगी तो तुम्हें वापस लौटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी बात करो, कोई भी चर्चा करो, बहुत ही प्यार से धीरे से करनी चाहिए, लेकिन चिल्लाकर क्रोधित होकर कभी नहीं करनी चाहिए। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम पूर्वक और शांति से ही बात करनी चाहिए, ताकि हमारे हृदय में और सामने वाले के हृदय में प्रेम बना रहे और चिरकाल तक बना रहे। क्योंकि एक दूसरे के हृदय में अगर प्रेम बना रहता है तो प्रेम की भाषा हमेशा बहुत ही शांत तरीके से समझ में आ जाती है। जय सच्चिदानंद।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।